नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पिटाई न्यूज पे। आज हम सबसे बड़ी खबर लखनऊ से लेकर आए हैं, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की 2 दिवसीय अहम बैठक शुरू हो रही है। इस बैठक में योगी सरकार, बीजेपी और संघ के शीर्ष पदाधिकारी के साथ एक बैठक 2027 के विधानसभा चुनाव और पंचायत चुनाव की रणनीति को लेकर भी होगी। साथ ही मंत्रियों और विधायकों के बयानबाजी पर अंकुश लगाने और डैमेज कंट्रोल की कोशिश भी की जा सकती है। आइए इस खबर को विस्तार समझते हैं। मैं हूं संजय सिंह महान। लखनऊ के निराला नगर में आज और कल यानी 15 और 16 सितंबर को आरएसएस की समन्वय बैठक हो रही है। इस बैठक में संघ के सह सरकार्यवाह किरण गोपाल, अरुण कुमार, अतुल लिमय और क्षेत्र प्रचारक अनिल कुमार, महेश कुमार और सभी प्रांत प्रचारक शामिल होंगे। बीजेपी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह और योगी सरकार के कई मंत्री भी मौजूद होंगे। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है चुनाव रणनीति तैयार करना। पंचायत चुनाव से लेकर 2027 के विधानसभा चुनाव तक जीत का सिलसिला बरकरार रखने का रोडमैप बनाया जा सकता है। मंत्रियों की बयानबाजी पर लगाम लगाने की बात हो सकती है। योगी सरकार के मंत्रियों और विधायकों की पुलिस व प्रशासन के खिलाफ खुली नाराजगी पर चर्चा भी हो सकती है। संघ की शाखाओं के विस्तार की भी बात होगी। आरएसएस अपने शताब्दी वर्ष में यूपी के हर न्याय पंचायत में अपनी शाखा लगाने की योजना पर काम करेगा। समन्वय और डैमेज कंट्रोल पर भी बात होगी। सरकार बीजेपी और संघ के अनुषंगिक संगठनों के बीच तालमेल बढ़ाने और असंतोष को दूर करने की कोशिश भी करेगा। योगी सरकार के मंत्रियों और विधायकों के बीच व पुलिस प्रशासन के खिलाफ बयानबाजी ने माहौल को गर्म कर दिया है। हाल ही में महिला कल्याण राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला और कानपुर देहात के अकबरपुर कोतवाली में की पुलिस की कार्यशैली के खिलाफ धरना दिया। वहीं कैबिनेट की एकमात्र महिला मंत्री बेबी रानी मौर्य ने झांसी में पुलिस निरीक्षक के खिलाफ पत्र लिखा। उद्यान व कृषि निर्यात राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने भी पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। न सिर्फ मंत्री बल्कि बीजेपी विधायक भी खुलकर अपनी नाराजगी जता रहे हैं। सरोजिनी नगर के विधायक राजेश्वर सिंह ने नगर विकास व ऊर्जा विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं, जबकि एमएलसी रामचंद्र प्रधान ने भी इन विभागों के खिलाफ पत्र लिखा है। इसके अलावा बाराबंकी में रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी के बाहर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प और लाठीचार्ज ने आरएसएस के अनुषंगिक संगठनों को भी नाराज कर दिया है। गाजीपुर में एक बीजेपी कार्यकर्ता की पुलिस पिटाई से मौत ने भी माहौल को खराब किया है। इन सब के बीच आरएसएस ने स्पष्ट कर दिया है कि वह पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ के साथ खड़ा है। संघ के पदाधिकारी मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद योगी हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा है। यूपी में योगी आदित्यनाथ ने हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर कई बड़े काम किए हैं, जैसे अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण और कानून व्यवस्था में सुधार। संघ नहीं चाहता कि योगी सरकार के कामकाज में किसी तरह की रुकावट आए, इसलिए इस बैठक में मंत्रियों और विधायकों की बयानबाजी पर लगाम लगाने और समस्याओं का त्वरित समाधान करने की रणनीति बनाई जा सकती है। 2027 के विधानसभा चुनाव और आगामी पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए आरएसएस और बीजेपी एक मजबूत रणनीति तैयार करने जा रहा है। सूत्रों के अनुसार दलित और पिछड़े वोट बैंक को साधने के साथ साथ विपक्ष के मुद्दों को कमजोर करने की योजना बनेगी। लोकसभा चुनाव में हार के कारणों का विश्लेषण भी इस बैठक में हो सकता है। इसके अलावा संघ अपने सामाजिक एजेंडे पर भी फोकस करेगा। लव जिहाद, धर्मांतरण, सामाजिक उपद्रव, सीमा सुरक्षा, सामाजिक समरसता और पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। संघ का लक्ष्य है कि हर न्याय पंचायत तक शाखाएं स्थापित हो और शताब्दी वर्ष तक तय कार्यक्रम को लागू किया जाए। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक आनंद राय का कहना है कि आरएसएस का उद्देश्य मानव सेवा है और वह राजनीति को भी इसी का माध्यम मानता है। इस बैठक में पंचायत और विधानसभा चुनाव की रणनीति के साथ साथ जनता से जोड़ने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार होगी। सेवा पखवाड़े के जरिए बीजेपी और संघ जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सवाल ये है, क्या यह बैठक मंत्रियों और विधायकों के असंतोष को खत्म कर पाएगी? क्या योगी सरकार और बीजेपी के बीच तालमेल बढ़ेगा? और क्या आरएसएस की यह रणनीति 2027 में बीजेपी को फिर से सत्ता में ला पाएगी? तो दोस्तों, ये थी लखनऊ में हो रही आरएसएस की अहम बैठक की पूरी खबर। इस बैठक
से यूपी की सियासत में क्या बदलाव आएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आप ऐसी अन्य ताजा अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं संजय सिंह महान आपसे फिर मिलूंगा एक और नई अपडेट के साथ।